11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो विषय निश्चित किया गया है वो है एक पृथ्वी और एक मानव के लिए, एक स्वास्थ्य के लिए योग। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी मानव हैं उन सभी के जीवन को योग से जोड़ना, क्योंकि सच तो यही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात कोई भी उद्देश्य कर्म के बिना संभव नहीं होता। तभी तो कहा गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग से ही कर्म में कुशलता आती है। सच यही है कि कर्म जो है वो जब कुशलतापूर्वक किया जाता है तो वही योग है। आज यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विश्व के अधिकांश देश ये संकल्प धारण कर रहे हैं कि जो योग से जुड़ चुके हैं वो योग से जुड़े रहेंगे और जो योग से नहीं जुड़े हैं वो अब अपने जीवन को योग से जोड़ कर रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बस्तर अंचल के विभिन्न भागों में भी योग शिविरों का आयोजन किया गया है। आइए आपको ऐसे ही 2 योग शिविर में हम ले चलते हैं। ये जीवन निरुद्देश्य नहीं है और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्म आवश्यक है। धर्म हमारे कर्म का आधार है। इसका आशय यह हुआ कि अगर इस जीवन को सार्थक करना है तो धर्म और कर्म का निर्वाह उचित रीति से करना होगा। धर्म और कर्म का निर्वहन शरीर और मन की साध से पूरा होता है और शरीर और मन की साधना पूरी होती है योग से। योगेन देह मदि गच्छति, अर्थात योग से शरीर और मन की शक्ति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि योग करने से हमारा जीवन उद्देश्य पूर्ण होता है। योग की इसी महत्ता को देखते हुए आज विश्व के अधिकांश देशों ने अपने जीवन में योग को आत्मसात कर लिया है। योग आधुनिक जीवन शैली से उपजी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने का श्रेष्ठ साधन है। पर यह साधन भारत भूमि पर जन्मी एक अति प्राचीन परंपरा है। मान्यता ये है कि जब से मानव सभ्यता का आरंभ हुआ है तब से ही योग मानव जीवन शैली का हिस्सा है। योग विद्या में आदिदेव शंकर को आदि योगी तथा आदि गुरु माना जाता है। भगवान शिव के बाद वैदिक काल में ऋषि मुनियों से ही योग पुष्पित पल्लवित हुआ। कालांतर में श्री कृष्ण, स्वामी महावीर और गौतम बुद्ध से योग ने विस्तार पाकर स्वयं को समृद्ध किया। योग की समृद्धि मानव जीवन को समृद्ध करे, इसी उद्देश्य के प्रति जागृति के लिए बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में योग साधिका प्रज्ञा मंडावी ने योग शिविर का आयोजन किया। अवसर है 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस शिविर की शुरुआत प्रार्थना से की गई। कहते हैं कि प्रार्थना से मन शुद्ध होता है। च वैद्यकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रार्थना के बाद योगाभ्यास के लिए शरीर को तैयार करने के उद्देश्य से शरीर को ऊर्जावान किया गया। इस क्रिया से शरीर की जड़ता समाप्त होती है और शरीर का आलस्य भाव नष्ट होता है। इस शिविर में योगाभ्यास में सबसे पहले ताड़ासन किया गया। यह एक बुनियादी आसन है जिसमें सीधे खड़े होकर शरीर को ऊपर की ओर खींचा जाता है। इस आसन से शरीर को सीधा रखने, शारीरिक संतुलन बनाने और मन शांत रखने में मदद मिलती है। इसके बाद योग साधिका ने सभी को तिर्यक ताड़ासन करवाया। इस आसन से रीढ़ की हड्डी और कंधे के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ होता है। इससे मांसपेशियां मजबूत और लचीली होती हैं और पेट की अनावश्यक चर्बी से भी मुक्ति मिलती है।
तिर्यक ताड़ासन करने के बाद सभी ने मिलकर कटी चक्रासन किया। इस आसन को करने से आंतों की क्रियाशीलता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, फेफड़े शक्तिशाली होते हैं और श्वास संबंधी विकार दूर होते हैं। योग साधिका प्रज्ञा मंडावी ने मानसिक स्वास्थ्य एवं प्रजनन स्वास्थ्य के लाभ के लिए सभी को पश्चिमोत्तानासन करवाया। इस आसन से रीढ़ की हड्डी में फैलाव से तंत्रिका तंत्र शांत होता है। ये आसन वजन प्रबंधन के लिए भी श्रेष्ठ है। इस शिविर में योग साधना में रत लोगों ने इस सत्य को स्वीकार कर रखा है कि सत्यम योगस्य मूर्तिः, अर्थात सत्य योग की आत्मा है। सत्य तो ये भी है कि योग आत्म संयमः, अर्थात योग का अर्थ है आत्मा का संयम। आत्मा के संयम के लिए इस शिविर में सभी ने भुजंग आसन किया। इस आसन को करने वाले पीठ दर्द से मुक्त रहते हैं, थकान नहीं होती उन्हें और रक्त परिसंचरण में बेहतरी से सभी अंग स्वस्थ रहते हैं। भुजंग आसन के बाद सभी ने मिलकर पर्वत आसन की क्रिया संपन्न की। इस आसन का लाभ है शरीर का ऊर्जावान होना, शरीर में मजबूती के साथ लचीलापन आता है, इससे अनिद्रा भी दूर होती है। पर्वतासन के बाद आसनों का क्रम संपन्न करते हुए योग साधिका प्रज्ञा ने सभी को प्राणायाम करवाया। प्राणायाम की शक्ति के बारे में ये कहा गया है, प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो भवेत्, जिसका आशय है कि प्राणायाम से सभी रोगों का नाश होता है। इस शिविर में सभी ने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया। इससे नाड़ियों का शोधन होता है और ऊर्जा मिलती है शरीर को। प्राणायाम के बाद मन की शांति और एकाग्रता के लिए सभी ने ध्यान किया। ये सत्य स्वीकार भी किया गया कि ध्यानम निर्विषयम मनः, अर्थात ध्यान निर्विषय मन की अवस्था है। योग साधिका प्रज्ञा मंडावी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तारतम्य में आयोजित इस शिविर का समापन विश्व कल्याण की भावना जागृत करने के उद्देश्य से सामूहिक शांति मंत्र जाप कर किया। ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। इस शिविर में आए लोगों ने हमें बताया, मैं 5 साल से योग से जुड़ी हुई हूँ। मुझे योग से काफ़ी बेनिफिट मिला है और मेरा योग से जुड़ने का पहले यही था कि मैं स्वस्थ रहूं, मस्त रहूं, परंतु मुझे योग से बहुत लाभ मिला है। योग से आप सभी को भी योग से जुड़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि योग करने से आध्यात्मिक शांति और शक्ति मिलती है और सभी योग से जुड़े। कुछ समय पहले, इवन 4 years बिफोर, मैं एंजाइटी, स्ट्रेस, इवन पैनिक अटैक फील करने लगी थी।
मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। फिर अचानक से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझसे बोला क्यों ना आप योगा ज्वाइन करें। मैंने योगा करने से अपने स्वास्थ्य में बहुत ही सुधार देखा। अब मैं स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, बहुत स्ट्रेस फ्री रहती हूँ पूरे टाइम। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 5 सालों से योगा कर रहा हूँ, जिससे कि जब कोरोना महामारी आई हुई थी उसके बाद से। ज़रूरी नहीं है कि मैं कोरोना के लिए ही, लड़ने के लिए ही कर रहा था योग। मैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए कर रहा था और मैं अब इतना स्वस्थ हूँ कि अब चाहे कोई महामारी आए या कोई बीमारी आए, मैं उससे डट करके सामना कर सकता हूँ और मैं अपने स्वस्थ जीवन के लिए योग एक्सरसाइज रोज़ करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं योग से 2 महीने से जुड़ी हूँ और योग मुझे मेंटल स्ट्रेस से दूर करने में बहुत मदद करता है। और मेरा बैक पेन भी था, 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाती थी और मुझे इससे बहुत सहायता मिली है, मुझे बहुत बेनिफिट मिला है और मैं चाहूँगी हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को योगा करना चाहिए। बस्तर आर्ट गैलरी जगदलपुर में आयोजित ये शिविर योग के प्रति जागरण अवश्य लाएगा। ये है बस्तर अंचल के ग्राम पोटानार में आयोजित ग्रामीण योग शिविर, जहां योग साधिका अंजलि अवस्थी ग्रामीण बच्चों को योगाभ्यास करवा रही है। इन सभी का मानना है कि योग जीवन और प्रकृति का जुड़ाव है, तभी तो ये सभी प्रकृति के सानिध्य में, पेड़ों की छांव में, मुक्ताकाश के साक्ष्य में योग अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ सभी ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया। 12 आसनों के योग का लाभ देने वाली ये क्रिया पाचन तंत्र सुधारती है, मांसपेशियों को मजबूत कर मन की एकाग्रता में वृद्धि करती है। सूर्य नमस्कार के बाद सभी ने वृक्षासन किया। वृक्षों से घिरे इस सुरम्य स्थल में वृक्षासन करना सभी को भा रहा था और लाभ तो मिलना ही था, जैसे पैरों, घुटनों एवं जांघों की मांसपेशियों का मजबूत होना, शारीरिक एवं भावात्मक संतुलन में सुधार होना। इस शिविर में साधिका अंजलि ने बच्चों को कुर्सी आसन करवाया। इस आसन का लाभ ये होता है कि शरीर ऊर्जावान होता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे शारीरिक संतुलन और लचीलापन भी बढ़ता है। कुर्सी आसन के बाद सभी ने बेहतर रक्त संचरण और पीठ दर्द से मुक्ति के लाभ के लिए त्रिकोणासन किया। इस ग्रामीण योग शिविर में बच्चों को स्कंधासन कराया गया। इस आसन से पीठ दर्द और साइटिका से राहत मिलती है।
इससे चिंता मुक्त होने का अवसर भी प्राप्त होता है। स्कंधासन के बाद बैठकर किए जाने वाले आसन किए गए। सबसे पहले बच्चों को सुखासन की अवस्था में बिठाया गया। सुखासन में बैठने से मन की शांति और एकाग्रता बढ़ती है, पाचन शक्ति बेहतर होती है और रक्त संचार नियमित और संतुलित होता है। इस शिविर में प्रकृति से मन मिलाते बच्चों ने तितली आसन किया। ये आसन जांघों और कूल्हों में लचीलापन लाता है। इससे हार्मोनल संतुलन भी बेहतर होता है। तितली आसन के बाद सभी ने चक्की चालासन किया। इस आसन के लाभ से पेट की चर्बी कम होती है, मन शांत होकर मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। योग साधिका अंजलि ने यहाँ सभी को गोमुखासन की क्रिया कराई। यह क्रिया श्वसन क्रिया को संतुलित कर हमें ऊर्जा से भरती है। पीठ दर्द से राहत और तनाव से मुक्ति भी इसके लाभ हैं। शरीर और मन के सभी विकारों को दूर करने के लिए यहाँ सभी ने प्राणायाम भी किया। सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम किया गया। यह प्राणायाम मन को स्थिर करता है, हृदय की क्रिया सुचारू होती है, इससे मानसिक शांति भी मिलती है। प्राणायाम के अगले क्रम में सभी ने भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम किया। इससे लाभ ये होता है कि अवसाद कम होता है, उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, अनिद्रा भी दूर होती है। योग साधिका अंजलि अवस्थी के साथ ग्रामीण बच्चों ने समस्त मानव जाति के उत्थान की कामना से गायत्री मंत्र के सामूहिक जाप के साथ इस शिविर का समापन किया। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। मैं रोज सुबह उठकर ग्राउंड जाकर योग करता हूँ। मुझे योग करना बहुत पसंद है। योग करने से हम फिट रहते हैं। मुझे योग करना बहुत पसंद है और मैं हमेशा ग्राउंड जाके योग करती हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं योग अभ्यास कर रही हूँ व अनेकों बच्चों को योग सिखा रही हूँ। मैंने योग में बहुत सारे ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं जिसे मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। योग आज के समय में एक खेल के रूप में भी आगे आ रहा है, जिसमें प्रतिभागी बच्चे अपने आसनों के द्वारा जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय व नेशनल तक अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और योग केवल खेल नहीं है, वह शारीरिक व्यायाम नहीं है। योग से व्यक्ति अपने मन की शांति को बढ़ा सकता है। आज के दौर पर भाग दौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास समय नहीं रहता है, लेकिन योग एक ऐसी कला है, ऐसी परंपरा है जिसे करके व्यक्ति अपने मन पर शांति प्राप्त कर सकता है।
योग हर एज के, हर वर्ग के व्यक्ति कर सकता है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए योग करना आवश्यक है। योग शरीर, मन और आत्मा की साध है। ऋषि पतंजलि ने योग को एक सुव्यवस्थित प्रणाली में ढालकर मानव जाति को स्वस्थ सशक्त जीवन के लिए वह अमृत दिया है जिसका पान करने वाला श्रेष्ठ जीवन का अधिकारी होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय इस वर्ष एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग निश्चित किया गया है। इस विषय की सार्थकता इसी में होगी कि पृथ्वी का प्रत्येक मानव योग रूपी अमृत का पान जीवन पर्यंत करता रहे। योग तन और मन को साधने की कला है। कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग से ही संभव है। तो क्यों न योग को अपने जीवन में आत्मसात कर लें। आइए इसके लिए संकल्प धारण करें। भारतीय संस्कृति में हाथों में जल लेकर संकल्प किया जाता है। हम संकल्प करते हैं कि अपने जीवन में योग को आत्मसात करेंगे। नमस्कार।